गणपति जी हैं सबके प्यारे, शिव गौरा के राज दुलारे। देवों में वो देव हमारे, सबसे पहले उनकी पूजा करते हैं सारे। जो उनकी पूजा है करते, गणपति उनके विघ्न है हरते। प्रथम पूज्य देव, रिद्धि सिद्धि के दाता, शुभ लाभ के प्रदाता, विद्या बुद्धि के दाता और गणों के स्वामी गणपति, जिनका नाम लेने से ही न सिर्फ अटके हुए काम पूर्ण हो जाते हैं, कष्टों से मुक्ति मिलती है, बल्कि दरिद्रता भी दूर हो जाती है। भारत के जिस भी कोने में आप चले जाइए, गौरी नंदन श्री गणेश आपको मिल जाएंगे। धर्म ज्ञान की टीम आज आपको लेकर आई है बप्पा के एक ऐसे निराले दरबार में, जहां मिलता है मुरादों का प्याला। देश की राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस के दिल में स्थित है श्री गणेश का एक ऐसा धाम, जहां से बप्पा के भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटते हैं। बाबा खड़क सिंह मार्ग पर स्थित यह मंदिर श्री गणेश को समर्पित है। यूं तो मंदिर का इतिहास पांडव काल से जोड़ा जाता है, लेकिन इसकी स्थापना वी शंकर अय्यर द्वारा 31 अक्टूबर 1952 में हुई। कहते हैं दिल्ली में स्थापित लंबोदर का ये पहला मंदिर है जिसमें द्रविड़ शैली की वास्तुकला नजर आती है। ब्लैक मार्बल से बनी मूर्ति पूरे प्राण प्रतिष्ठा के साथ स्थापित है। तो वहीं दक्षिण भारत की परंपरा से उनकी सुबह शाम पूजा अर्चना की जाती है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुमेव देवः सर्वकार्येषु सर्वदा। जी हाँ, नमस्कार। धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। कहते हैं ना, किसी भी कार्य की शुरुआत बिना गणेश जी का नाम लिए नहीं हो सकती, और इसलिए आज हम अपने दर्शकों को यानी कि आपको लेकर आए हैं दिल्ली के खड़क सिंह मार्ग पर स्थित श्री गणेश मंदिर में। जी हाँ, ये वो स्थल है जहाँ गणपति बाबा मोरया विराजते हैं। ये वो स्थल है जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी, लेकिन देखिए इसका जो इतिहास है ना, वो पांडव कालीन के समय का बताया जाता है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ गणेश है तो दूसरी तरफ नवग्रह स्थापित है। कहते हैं कि अगर मनुष्य को अपने कोई भी कार्य बनाने होते हैं तो वो सर्वप्रथम गणेश जी को पूछता है और उसके बाद नवग्रहों का आशीर्वाद प्राप्त करता है। बाबा खड़क सिंह मार्ग पर स्थित श्री गणेश मंदिर ये इकलौता ऐसा दरबार है जहां बप्पा संग विराजते हैं नवग्रह। पहले श्री गणेश की आराधना की जाती है, पहले उनके दर्शन किए जाते हैं, फिर उसके बाद नवग्रहों की पूजा अर्चना संपन्न की जाती है। यहाँ आने वाले भक्तों का ऐसा मानना है कि भगवान श्री गणेश के आशीर्वाद से जहां उनके प्रत्येक कार्य संपन्न होते हैं, तो वहीं नवग्रहों की परिक्रमा से दुख तकलीफ दूर हो जाती है। वैसे मैं 68 से आ रहा हूँ। 78 को मेरे को दुकान पच्चियाँ रोड से पालिका बाजार में मिल गई। तो क्योंकि मैंने परमात्मा से ये कहा हुआ था कि जब भी मुझे अपने नज़दीक बुलाओ तो मैं रोज़ दर्शन करूँगा आपके। तो जब से अभी तक दर्शन कर रहा हूँ। 78 में मुझे दुकान अलाट हुई है, आज 42 साल तो हो गए। अब आगे पता नहीं कितने दिन जिंदा रखे। 42 साल से आप यहाँ आ रहे हैं, विशेषकर शनिवार को ही आते हैं या फिर डेली डे? मेरा तो रोज़ का रूटीन है। शनिवार या मंगलवार ऐसा कोई दिक्कत नहीं मेरे को। मैं रोज़ दर्शन करके मत्था टेक के यहाँ पे, फिर हनुमान जी पे मत्था टेक के फिर दुकान पे चला जाता हूँ अपने। यानी कि आपका मानना है यहाँ कोई भी भक्त आता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है, अवश्य होती है। अगर वो सच्चे दिल से मांगता है तो ज़रूर होती है। यहाँ गणेश जी भी हैं और दूसरी तरफ नवग्रह भी हैं, मतलब कॉम्बिनेशन थोड़ा अजीब सा लगता है। नहीं, कोई अजीब से सब प्रथम गणेश, सब ने प्रथम गणेश है और दूसरे फिर नवग्रह देवता है। जो इंसान जब दुखी होता है वो नवग्रहों की पूजा करता है, और जो
जिसके यहाँ कोई खुशी होती है, कोई मनोकामना पूर्ण होती है, वो गणेश जी की पूजा करता है। और अंदर शिवालय है, वो वहाँ शिव जी की पूजा होती है। यूं तो यहाँ साल के 12 मास भक्तों का तांता लगा ही रहता है, लेकिन संकटा चतुर्थी, कृष्ण चतुर्थी और विशेषकर शनिवार के दिन तो यहाँ भक्तों का मेला सा लग जाता है, जिसके चलते समूचा परिसर भक्तिमय रहता है। ये साउथ इंडियन वाला बना हुआ, साउथ इंडियन का विधि विधान से पूजा होगा। हम लोग साउथ इंडियन से कोई नियम है वो पालन करते। ये नॉर्थ इंडियन वो नहीं, हम लोग साउथ इंडियन में क्या ब्लैक मार्बल से पूजा करते। इधर ब्लैक मार्बल से पूजा है और डेली अभिषेक, मॉर्निंग डेली पूजा करके उसके बाद आरती होगा। पहले डेली मॉर्निंग अभिषेक होगा, मॉर्निंग 7 o'clock डेली अभिषेक होते। डेली वो साउथ इंडियन नियम से हम लोग न्याय नियम है, पहले ऋषि मुनि सिखाए है ना, पांडुल से, वही पूजा हम लोग फॉलो कर रहे हैं। दिल्ली के दिल में बसे कनॉट प्लेस में लोग घूमने आते हैं, शॉपिंग करने आते हैं, अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन कहते हैं भक्ति भक्त और भगवान के बीच की एक ऐसी डोर है जो दोनों को बांधे रखती है। यही वजह है कि श्री गणेश का ये दरबार हर वक्त भक्तों की मौजूदगी से गुलजार रहता है। अगर आप भी प्राचीन हनुमान मंदिर के समीप द्रविड़ शैली में बने श्री गणेश मंदिर के दर्शन करने के इच्छुक हैं, तो निजी वाहन के अलावा मेट्रो के जरिए राजीव चौक स्टेशन पर उतरकर यहां पहुंच सकते हैं।